नाज़रीन आज से हम यूना नबी की किताब का जो सा वो मुताला शुरू करने लगे हैं। यूना नबी की किताब जो सी नहायत ही खूबसूरत किताब है, छोटी सी किताब है बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जब बच्चे संडे स्कूल्स में थे तो इस कहानी से भी बहुत अच्छे से वाकफ़ है। सो आज हम यूना की नबी की किताब का तारफ़ी प्रोग्राम को जो से हम शुरू कर रहे हैं। इस किताब के अंदर सिर्फ हम आज तारफ़ी वीडियो जो से वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। इस वसीले से, कलाम के वसीले से हम देखेंगे किस तरह यूना नबी जो सा वो खुदा का नबी था और खुदा से दूर भागने की कोशिश करता था। यूना नबी के नाम का मतलब है फाख्ता या कबूतर। यूना नबी जो सा था ये खुदावंद यहोवा का भेजे हुए नबी थे और यूना नबी जो से ये पहली हैकल के दौर का नबी था। और यूना के नाम का, जैसे मैंने आपको मतलब बताया, इसके नाम का मतलब है फाख्ता या कबूतर है। यूना नबी का जिक्र आपको जो सा है ये दूसरा सलातीन और उसका 14 बाब और उसकी 23 से 25 आयत में भी मिल सकता है। तो आप ज़रूर इसके जब आप मुताला करेंगे तो आपको यूना का जिक्र वहाँ पर भी मिल जाएगा। सो याद रहे मेरे अजीज़ो, यूना नबी जो सा था ये युरबाम बादशाह के दौर का नबी था और इसने बहुत सारे शाह इसराइल युरबाम जब नबी था तो इसने बहुत सारी पेशन गोइयाँ भी वहाँ पर की थी। और यूना नबी का जो ताल्लुक़ है ये बेसिकली ज़बरून के कबीले से था। और यूना नबी ने ये जो यूना की किताब है ये यूना नबी ने खुद ही इसको कलम बंद किया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जो सी बातें हैं वो मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया यूना खुदा से दूर भागने की कोशिश करता है। सो आज हम इस तारफ़ी प्रोग्राम में सीखेंगे किस तरह यूना अगर खुदा से दूर भागने की कोशिश करता है, क्या मैं और आप भी खुदा से कहीं दूर तो नहीं भाग रहे? क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी क्या यूना की तरह तो नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह यूना खुदा से दूर भागता है तो हम भी खुदा की खिदमत से, खुदा की बुलाहट से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अगर आपको अपनी गवाही भी दूँ तो मैं भी जो सा था वो खुदा के साथ खिदमत में नहीं आना चाहता था। मैं भी खुदा से दूर भागना चाहता था और भाग भी रहा था। लेकिन खुदा ने जो सा वो कहते हैं ना कि जैसे यूना को पकड़ के खुदावंद अपने करीब लेकर आया अपनी खिदमत के लिए, इसी तरह खुदावंद मुझे भी पकड़ के अपने पास लेकर आया। सो जितने नाजरीन सुन रहे हैं, क्या उनमें से भी तो कोई ऐसा तो नहीं है जो यूना की तरह खुदा से दूर भाग रहा है लेकिन खुदा से खिदमत लेना चाहता है? याद रहे कि यूना नबी जो सा था, इसको खुदा ने कहा था कि तू जो असूर है, जो इसराइल का बहुत बड़े दुश्मन थे, तो उनके दारुल खिलाफा जो नैनवा का शहर है, तो वहाँ पर जा और जाकर मुनादी कर और या वहाँ पर जाकर तौबा की मुनादी कर, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो सा वो बुरा अंजाम होने वाला है। लेकिन यूना, जैसे मैंने आपको बताया कि खुदा से दूर भागने की कोशिश करता है। खुदा यूना को जताने जितने भी मकामात पर भेजता था यूना में कि नैनवा में जा और उनसे क्या कर, बातचीत कर। लेकिन वहाँ पर क्या करता था यूना, क्या करता था, वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो इसराइली जो उनसे वो जो नैनवा के जो लोग थे वो इसराइल के बहुत बड़े दुश्मन थे। यानी कि खुदा बेसिकली यूना को उन दुश्मनों में भेज रहा था जो कि इसराइल के दुश्मन थे और खुदा चाहता था कि तू उनमें जाकर क्या कर, बुदादी कर, जिसकी वजह से जो सा था यूना जो सा था वो डर रहा था वहाँ पर जाने के लिए। फिर यूना की तरफ से ये भी खतरा नहीं था कि नैनवा को बदकार लोग हैं, शरीर लोग हैं। यूना को इस बात का बिल्कुल इल्म था और वो जानता था कि वो जो से खुदा जो सा वो उनके इस चीज़ की सज़ा देगा। लेकिन वो फिर भी जो सा था वहाँ पर इसलिए नहीं था जाना चाहता। वो चाहता था कि शायद अगर मैं नहीं जाऊँगा तो खुदा इनको हलाक कर देगा। लेकिन खुदा फिर भी जो सा है वो हर किसी को मौका देता है कि वो तौबा करे ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। यूना को उससे भी ज़्यादा खदशा था कि वो जो वाक़यात उसके आगे बढ़ने के साथ साथ पेश आते हैं, हम देखते हैं। सो नाजरीन, जब हम संडे स्कूल्स में थे, बाइबल्स क्लास में जाते थे बचपन में, तो तब भी हमने यूना के बारे में बहुत सारे जो से कहानियाँ सीखी या गीत सीखे हुए थे। लेकिन आज हम इसके कुछ और पहलू से भी इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सो याद रहे कि यूना नबी की जो किताब है ये अगर आप पुराने नामे के अंदर देखें तो वहाँ पर अंबिया अकबर और अंबिया असगर का आपको पता चलेगा कि जो माइनर प्रॉफिट्स और मेजर प्रॉफिट्स हैं उनमें जो सा यूना नबी का जो सा किताब का जो सा नंबर आता है ये 12वां नंबर आता है उन प्रॉफिट्स में से जो माइनर प्रॉफिट्स थे। ठीक है, और अगर आप हिब्रू के से वाकिफ़ हैं, हिब्रू लोग जो उनसे हैं तनाख को उन्होंने बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे कि तौरेत में, नावीम में, अकातवीम में, जिसका मतलब है तौरेत की किताबों में, नबियों की किताबों में और जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर जो सा उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ। सो यूना नबी की किताब का जो शुमार है वो नबियों के सहीफ़ों के अंदर होता है। और फिर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के बारे में देखें
तो जब ये खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में थे तो उन्होंने अपनी पेशन गोइयाँ जब फ़कीर और फरीसी उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि तू हमें कोई निशान बता। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर आप मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 38 से 40 आयत तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने फ़कीर और फरीसी को कहा कि तुम्हें यूना नबी के निशान के सिवा और कोई निशान जो सा वो नहीं दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यूना नबी की किताब के टोटल जो से वो 4 बाब हैं, ठीक है, और इसे हम कम से कम हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते जो सा वो एक बाब की जो हम मुतालिया जो सा वो कर सकें। सो यूना नबी की कहानी, जैसे मैंने आपको बताया कि आम मसीहों के लिए की नज़र में सिर्फ एक यही कहानी है कि खुदावन ने उसको जो सा वो मछली के पेट से निकाला और जो सा इससे कुछ और आगे वो शायद समझने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन शायद कुछ लोग जानते भी इस बारे में हो, लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा गहराई इसका मुतालिया करें। आज का जो हमारा तारीफी प्रोग्राम है, मेरी कोशिश होगी कि यूना नबी की जो किताब है इसको मैं बता सकूँ कि किस तरह से यूना नबी और खुदावंद यीशु मसीह में बहुत सारी हमें मुवासलत पाई जाती है, सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं कि यूना नबी का क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने जो पुराने नामे की किताबों में से, नबियों के सीफ़ों में से उसका जो सा था वो फ़की और फरीसियों को जो सा था वो रेफरेंस दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूना नबी की जो कॉलिंग थी वो थी गैर कौमों के लिए कॉलिंग थी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, खुदावन ने यूना नबी को कहा था कि तू जा और असूर जोन सा था जो इसराइल का ज़बरदस्त दुश्मन था उसके दारुल हुकूमत के नैनवा के शहर में जा और वहाँ पर जाके तौबा की मनादी कर और उनको बता कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो खुदावन तुम्हें क्या करेगा, हलाक कर डालेगा। इसी तरह मेरे अजीज़ों, खुदावन ने भी जब ज़मीनी खिदमत में अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तो वो भी गैर कौमों में आए और उन्होंने भी तौबा की मनादी की और उन्होंने भी कहा कि बस तौबा करो क्योंकि खुदावन की बादशाही नज़दीक है। और ये चीज़ें हमें मिलती हैं। और जिस तरह फिर हम देखते हैं कि खुदावन ने जब अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह को भेजा तो खुदावन ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में पाए। तो कादिर मुतलक बाप जो सा है वो किसी की भी जो से वो हलाकत नहीं था चाहता। आप यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16 आयत के अंदर भी ये पढ़ सकते हैं। सो नाजरीन, कैसे जैसे यूना नबी था वो गैर कौमों में भेजा गया और खुदावन ने उसे कहा कि तू गैर कौमों में जा और वहाँ पर जाके तू मुनादी कर कि ये ऐसा ना हो कि ये हलाक हो जाए। और इसी तरह खुदावन यीशु मसीह को भी जब ज़मीनी खिदमत में भेजा गया, ज़मीन पर भेजा गया, तो वो भी बहुत सारी कौमों के लिए आए। नो डाउट खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन अगर इजराइल के पास की बात हम करें तो उसमें जेंटाइल्स भी आ जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक होगा। फिर खुदावंद ने कभी चाहा तो मैं आपको इस बारे में भी डिटेल से आपको बताऊंगा। अब फिर हम देखते हैं कि यूना नबी जोन सा था उसने अपनी जोन सी थी कुर्बानी दी और अपनी कुर्बानी देने की वजह से जोन सा था उसने दूसरों को जोन सा था बचा लिया था। अगर आप यूना की किताब उसका पहले बाप की उसकी 12वीं आयत के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, तब उसने उनसे कहा कि मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफ़ान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि यूना नबी ने क्या किया कि उसके साथ ना सिर्फ वो थे बल्कि उसके साथ कश्ती में और भी लोग सवार थे। तो ये तमाम मुसीबतें जो सी तो वो यूना की वजह से आ रही थी। तो यूना ने कहा कि तुम बेहतर ये है कि तुम मुझे क्या करो, उठा के तुम समुंदर में फेंक दो कि ऐसा ना हो कि मैं जो सा तुम मेरी वजह से तुम भी जो से वो हलाक हो जाओ। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी जो कुर्बानी है विलिंगली दी, मतलब रज़ा कराना तौर पर उसने अपने आप को कुर्बान किया, इस दुनिया के लिए कुर्बान किया ताकि जो से वो मैं और आप जो से वो बचाए जा सके। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, आप मेरे साथ देखिएगा। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाप और उसकी 29 वर्स जी। हम देखेंगे एक इसी तरह देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि यूना ने भी अपनी कुर्बानी देकर उसने अपने जो जहाज़ पर दूसरे लोग थे उनको बचाया। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आकर अपने आप को कुर्बान करके मुझे इस दुनिया की कश्ती में जो हम डूब रहे थे, जो हम हलाक हो रहे थे, हम गुनाह के दलदल में थे, हम गुनाह के तूफ़ान में थे, तो खुदावंद ने जो सा वो हमें बचाया। हम देखते हैं पहले यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप उसके 39 आयत में लिखा है, और दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा कि ये देखो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मेरे लिए और आपके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस दुनिया के गुनाह उठा लिए, हमें अपने आप को कुर्बान किया, तो मैं और आप जो से वो बचाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं
कि यूना नबी जोन से थे वो मछली के पेट में जोन से थे वो रहे थे, और यूना को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगर वो समुंदर में गिर जाएगा तो वो क्या बच सकता है या नहीं बच सकता। लेकिन जब उसको समुंदर में फेंका गया तो खुदा ने एक मछली को हुक्म दिया कि वो जा और वो अपना मुंह खोले ताकि यूना नबी जो सा वो बचाया जा सके। सो इसी तरह देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे खुदावन यसु मसीह ने भी अपनी ज़मीनी खिदमत में यूना नबी का सही का हवाला देते हुए यही बात कही कि जैसे यूना मछली के पेट में था, इसी तरह खुदावन यसु मसीह भी 3 दिन और 3 रात जो से वो कब्र में रहे, और जो से वो उन्होंने उसके बाद जैसे यूना नबी जो से 3 दिन और 3 रात के बाद मछली के पेट से बाहर निकले। और अगर आप देखें कब्र की अगर आप शेप देखें तो ऐसे डूम सी बनी होती है, मतलब बैली बनी होती है, और अगर आप मछली के पेट की शेप देखें तो वो भी एक बैली की शेप में ही थी। तो हमें इस तरह पता चल जाता है कि जो यूना था वो मछली के पेट में था, खुदावन जो से वो ज़मीन के पेट में थे, यानी कि ज़मीन के अंदर थे, और 3 दिन के बाद वो बाहर निकल आते हैं। 3 दिन और 3 रातों के बाद वो बाहर निकल आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूना जब बाहर निकलता है तो वो नई ज़िंदगी हासिल करता है, वो नए सिरे से जो सा वो पैदा होता है, क्योंकि उसको नहीं था पता कि अब मैं बच पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। ठीक है, उसकी एक तरह से नई ज़िंदगी जो सी वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब खुदावन यसु मसीह तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठते हैं तो वो क्या से कब्र से निकलते हैं, तो वो एक जिस्म में तो नहीं होते, लेकिन होते तो वो रूह में है, लेकिन उसके बावजूद वो जाते हैं और वो दोबारा से अपने मिशन का वो क्या करते हैं, आगाज़ करते हैं। यूना ने भी जब खुदा ने उसको मछली के पेट से बाहर को निकाला तो यूना ने अपने मिशन को क्या किया, कंटिन्यू किया। वो दोबारा नैनवा में और जाके मुनादी की। और जब खुदावन यसु मसीह भी कब्र से बाहर निकल तो एकदम वो आसमान पर नहीं गए, तो उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक लोगों को जो से वो 40 दिन तक जो से वो लोगों को दिखाई दिए। इसी तरह जब यूना नबी जब मछली के पेट से बाहर निकलता है तो वो भी 40 दिन तक जाके नैनवा में जाकर मुनादी करता, तौबा की मुनादी करता है, और लोगों को कहता है कि तुम तौबा करो ताकि तुम जो उनसे हलाक ना हो जाओ। तो फिर बादशाह से लेकर जानवर तक जो से वो टार तोड़ते हैं और वो तौबा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूना नबी जब थे तो उन्होंने भी नैनवा में जाकर इसी बात का ऐलान किया और कहा कि अगर जब आप कि अगर तुम तौबा करोगे तो ही तुम्हें जो सा वो खुदा तुम्हारे गुनाह से तुम्हें नजात देगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह का, जैसे मैंने आपको बताया, अमाल 1 बाब की 3 आयत के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि यसु मसीह 40 रोज़ तक जो से वो मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर 8 दफ़ा जो से वो लोगों को जो से दिखाई देते और उनके साथ उनको वो नज़र आते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूना ने जब तौबा के मुनादी शुरू की तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने गुनाहों से तौबा किया, और उसने कहा कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा, खुदावंद तुम्हें क्या देगा, सज़ा देगा। आप यूना पहले बाब की पहली आयत में देखें, खुदावंद का कलाम यूना बिन अमित्तिया पर नाजिल हुआ कि उठकर उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। सो वो उठने, खुदावंद ने जो उससे पहले मिशन कहा था करने के लिए, जब उसने नहीं किया तो फिर खुदावंद जो है दोबारा से यूना नबी से वही काम करवाता है जो पहले बाब की पहली आयत के अंदर देता है कि तो जा और जाकर उनको तौबा की उनके अंदर मुनादी कर, क्योंकि खुदा की बादशाही जो है बहुत नज़दीक, और मैं इनको क्या करने लगा हूँ, हलाक करने लगा। और इसी तरह हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूना नबी जब मछली के पेट से निकलता है तो वो उसी मिशन को दोबारा से शुरू करता है। वो जाता है नैनवा में और जाके तौबा की मुनादी जो सा वो उनमें करता है, और उनको कहता है कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो खुदावन तुम्हें क्या करेगा, हलाक कर डालेगा। और इसी तरह जब खुदावन यसु मसीह भी जब इस दुनिया में आए तो खुदावन भी इसी तौबा की वजह से, हम अगर तौबा करेंगे, मसीह यसु पर ईमान लाएंगे तो हम जो से वो बचाए जाएंगे। आप मेरे साथ एक हवाला देखेगा यूना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत कर लेगा, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसु मसीह का भी जो ज़मीन पर खिदमत थी, वो ज़मीनी खिदमत का जो मिशन था वो भी यही था कि हम नजात पाए और हलाक ना आए। और यूना का भी जो मकसद था उसमें उन नैनवा में जाके मुनादी करने का, वो यही था कि हम लोग जो से वो नैनवा के जो लोग हैं वो तौबा करें और जो से वो खुदा के जजमेंट से बचाए जाए। सो नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें आज हमने तारफ़ी प्रोग्राम के हवाले से यूना की किताब का जो तारफ़ी प्रोग्राम था उसमें सीखा किस तरह से खुदावंद यसु मसीह और यूना के अंदर बहुत सारी मुवासलत पाई जाती हैं। और कल से हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसके यूना की किताब का पहला बाब से हम इसकी स्टडी को शुरू करेंगे।